तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए अब राजभवन की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए, भजनलाल शर्मा जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है वो यहाँ पर पहुंचे और आज हर कोई खुले मन से मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर अगर कुछ चलता है तो वो सिर्फ अनुशासन है और उसके बाद जब शीर्ष नेतृत्व कोई नाम तय कर देता है तो एक सहमति से हर किसी को मानना पड़ता है। वसुंधरा राजे भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और उस तस्वीर को भी आप देख लीजिए, वो भी मुस्कुराते हुए खुले मन के साथ आज भजनलाल शर्मा का स्वागत करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब औपचारिक तौर पर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई यहाँ पर सरकार बनाने का दावा इसके बाद पेश किया जाएगा और उसके बाद औपचारिक तौर पर चूंकि शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, उसकी जानकारी अभी थोड़ी सी देर के बाद सामने आ जाएगी। और क्यों भजनलाल शर्मा, ये बार बार देखिए इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हो सकता है ये हमारे आपके लिए या प्रदेश के लिए एक सरप्राइज हो, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे वजह है। राजस्थान बीजेपी के संगठन में भजनलाल शर्मा ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत जमीन से जुड़कर काम किया है। सांगानेर से विधायक बनने से पहले बीजेपी के 3 बार महामंत्री भी ये रहे हैं। वहीं पर राजस्थान के पूर्वी इलाके से भी आते हैं। इन तस्वीरों के साथ इसीलिए यह बताना जरूरी हो जाता है ताकि आप भजनलाल शर्मा की शख्सियत को समझे। भरतपुर में इनका घर है। जब सांगानेर विधानसभा से उतारा गया तो यह भी कहा गया कि भारी है, विरोध भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद बड़ी जीत के अंतर से उन्होंने यहां पर हार सामने वाले को दी। गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं, आरएसएस संघ के भी करीबी माने जाते हैं। एबीवीपी और आरएसएस से उनका काफी गहरा नाता माना जाता है। और यह भी आपको बता दें कि पुष्पेंद्र भारद्वाज के खिलाफ 1,45,162 वोट हासिल करके प्रभावशाली अंतर इसे कहा जा सकता है। जो प्रभावशाली तस्वीर इस वक्त आपके सामने है ना, वो प्रभावशाली अंतर जो हुआ है उसके पीछे की एक बड़ी वजह यहां पर कही जा सकती है। ये तस्वीर राजभवन से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और एक तस्वीर कई सारे शब्दों के बराबर अगर होती है तो इस बात की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर है। आप देखिए, आपको राज्यपाल कलराज मिश्र इसमें दिखाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद है जिन्हें पर्यवेक्षक बतौर नियुक्त किया गया और यहाँ पर भेजा गया। भजनलाल शर्मा और बगल में बैठी हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान की कद्दावर नेता। लेकिन वो इस बात से आज खुश है कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला किया है तो वो सही ही होगा। इसके अलावा आप देखिए दिया कुमारी भी यहाँ पर है। इसके अलावा चूंकि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, इसके आधार पर आप लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है उसकी स्ट्रैटेजी को भी समझिए। 25 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में कोई कोर वोट बैंक रहा है इससे पहले तो वो जनरल कैटेगरी का है जिसमें भी राजपूत और ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं। और अगर एक मुख्यमंत्री शर्मा यानी कि ब्राह्मण समाज से और डिप्टी सीएम दिया कुमारी को, चूंकि इससे पहले जब वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री रही तो वो राजघराने से आती थी और इस बार दिया कुमारी को विद्याधर नगर से चुनाव भी इसीलिए लड़ाया गया चूंकि एक चेहरा प्रबल तौर पर यहां पर देखा जा रहा था जो राजघराने से भी ताल्लुक रखता हो, जिसकी जो राजपूत भी चेहरा हो, बड़ा चेहरा हो। और ये सारे समीकरण को साधती हुई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह बड़ा फैसला किया है। ये तस्वीर है राजभवन से जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाया गया है भजनलाल शर्मा को और 2 डिप्टी सीएम भी नियुक्त कर दिए गए। और इन तस्वीरों के साथ आप ये भी समझ लीजिए कि एक बड़ा फैसला तो यहां पर हुआ है, लेकिन बड़े फैसले के साथ साथ एक बड़ा संदेश देखिए किस तरह से राजनीति के गलियारों में भी पहुंचा है। और यह संदेश ये है कि पहली बार विधानसभा चुनाव यहां पर भजनलाल शर्मा ने लड़ा है। यानी ऐसा नहीं है कि विधायिका का जो अनुभव है बहुत पुराना है, सियासी अनुभव जरूर एक लंबा यहां पर रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ, जनता के साथ एक जमीनी तौर पर जरूर जुड़े रहे हैं, लेकिन विधायिकी के तौर पर यह पहला अनुभव यहां पर हुआ और सीधे पहली बार विधायक भी बने और पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां पर बने हैं। बीजेपी ने यह चौंकाया जरूर है, लेकिन इसी चौंकाने के साथ साथ, इसी सरप्राइज के साथ साथ एक बड़ा संदेश भी राजनीति के गलियारों में उन तमाम पार्टियों को दिया है जो यह बताती है कि अगर कोई पहली बार भी जीतता है तो वो भी प्रदेश में एक बड़ी भूमिका यहां पर निभा सकता है। यानी कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम के लिए दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का नाम जिस तरह से सामने लाया गया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सामने आए हैं, ये बड़ी टीम तो बन गई है। अभी बाकी टीम के नाम का भी ऐलान जरूर हो जाएगा। और आज बीजेपी का जो एक कार्यकर्ता है वो बहुत खुश है। अभी आप थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें भी देखेंगे। जश्न यहाँ पर मनाया जाएगा, मिठाइयां बांटी जाएंगी, एक दूसरे को खिलाई जाएंगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन था, कौन होगा, ये सवाल था, इसका जवाब मिल गया है। लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ साथ आज अगर सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो वो भजनलाल शर्मा का परिवार भी है। परिवार की तरफ से भी कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको।
बेटा भजन कर रही भगवान की दे दे भगवान धरती माता परमेश्वरी बसनी भगवान वर्जे भैया सब बहुत बढ़िया काम करेगा बेटा बहुत बढ़िया जनता के बीच में रहेगो जनता बीच में काम करेगा जो जनता चाहिए वो करेगा भगवान सबकी समस्या मिटेगा बहुत बहुत बधाई हो। जनता को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी हैं मुख्यमंत्री की अब? क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं आप? हाँ जी। तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ जाप नहीं चल रहा था। कोई खास जाप नहीं था। परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे वो? नहीं दे पाए वो तो। अपराध में राजस्थान टॉप पे है। जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप रुक जा मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, ऐसे में महिला डिप्टी सीएम से कुछ फायदा मिलेगा? जिस तरीके से राजस्थान में महिला अपराध टॉप पे है, बिल्कुल बिल्कुल देखिए संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं, आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। ठीक है महंत बालकनाथ को आप सुन रहे थे। ये वो बाबा बालकनाथ हैं जो अलवर की तिजारा सीट से चुनाव लड़ा, जीत भी गए और अटकलें थी कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जो अटकलें थी, जो भी खबरें आ रही थी, उन सबको दरकिनार करते हुए एक बड़ा चेहरा यहां पर सामने आया और बहुत सरप्राइजिंग जो था। बीजेपी जैसा चौंकाती है हमेशा और बाकी राज्यों में भी हमने देखा, ऐसा ही एक बार फिर से यहां पर देखने को मिला। और परिजन बेहद खुश हैं, जाहिर सी बात है, खुशी का माहौल भी है। क्या परिवार के सदस्य कह रहे हैं ये सुनाया, एक बार फिर से सुनिए परिवार के बाकी सदस्यों का भी क्या कुछ कहना है। कैसा लग रहा है? पिताजी नए सीएम होंगे, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। किस तरह का माहौल था चुनाव लड़ा जब परिवार में काफी हर तरफ से बधाइयों का तांता लगा? बधाइयाँ आ रही थी, आज भी आ रही है, बहुत बधाइयाँ आ रही है। बधाइयाँ सीएम अनाउंस होते ही काफी बधाइयाँ आने लगी है। सीएम का नाम अनाउंस होते ही बहुत बधाइयाँ आने लगी हैं। अभी क्या लगता है किस तरह का रहेगा? परिवार से एक तरह का पूरे स्टेट को लीडरशिप का मौका मिलेगा, क्या प्राथमिकता रहेंगी? क्या एक तरह से आपके परिवार में एक तरह से नई जो तैयारियां होंगी? पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी बीजेपी में इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी? मुझे ये पता नहीं था, मैं अभी पूना से लौटा हूँ। मैं पूना गया होता 5-6 दिन से पूना ही था मैं, मुझे पता ही नहीं है। 5-6 दिन से पूना थे, अभी परिवार में आते ही ये बड़ी खुशखबरी जी। और सीधा रुक करते हैं इस वक्त जयपुर से भवानी, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। भवानी, आपके पीछे तो मुझे लगातार काफिला ही दिखाई दे रहा है, हालांकि राजभवन के अंदर की तस्वीरें तो सामने आ गई है। अब क्या कुछ खबर मिल पा रही है? शपथ ग्रहण कब तक हो सकता है भवानी? देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर भी जल्दी खबर आएगी और अभी क्योंकि राजभवन गए हैं, अभी जो पत्र है वो राज्यपाल को सौंपा गया है और तस्वीरें क्योंकि काफिला बीच में आ रहा है और यहाँ सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सीपी जोशी जिनका नाम भी चला था, लेकिन भजन लाल शर्मा जो इन्हीं के अधीन प्रदेश महामंत्री हैं, इनकी टीम के अंदर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और इसलिए कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। एक बात ज़रूर है कि क्योंकि जो चौंकाने वाले जो फैसला करते हैं उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाती है बीजेपी के अंदर, इसीलिए हम देख रहे थे कि कार्यकर्ता ये काफ़ी खुश नज़र आए और भजन लाल शर्मा क्योंकि संगठन से जुड़े हुए काफ़ी ज़मीनी नेता माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता जो भी आ रहे हैं उनमें काफ़ी खुशी है। वो इस बात से खुश हैं कि आप बताएं सर, क्या इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। क्या कार्यकर्ता को बनाना आपको लगता है कि अच्छा मैसेज है? कार्यकर्ताओं में मैसेज जाना चाहिए, एक अच्छे कार्यकर्ता को बनाया निश्चित रूप। भजन लाल जी ने संगठन में लंबा काम किया, बिल्कुल संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है उनको और संगठन का जो हमारे नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला किया। और आपसे भी राय ली गई, आप विधायक हैं? ऐसा कोई राय नहीं ली गई, तो सर्वसम्मति से हमारे नेताओं ने जो किया फैसला उसका अनुमोदन और प्रस्ताव कर दिया। आपकी पसंद क्या थी? हमारी पसंद ये सब की थी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व करता था वही पसंद हमारी।